अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं साजिद इनामदार आप तमाम का दिली खैर मकदम करता हूँ। तो आज हम जमात हश्तम इल्म रियाज़ी का जो तीसरा बाब, एक मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावात लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इस सबक का तीसरा पार्ट इंशाअल्लाह आज हम पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने मश्क नंबर 3.1 को हल किया था और उससे पहला का जो वीडियो था पार्ट 1, उसमें हमने एक मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावात की जो डेफिनीशन है उससे मुतालिक देखा था। और जो ख़ती मसावात का रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल, जो पहेलियों को हल करने में इन मसावात को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी हमने जाना था। अब उन्हीं मालूमात को जहन में लाते हुए आज हम क्या करेंगे, मश्क नंबर 3.2 को हल करेंगे। तो यहाँ पर चंद मसाइल दिए गए हैं, इन मसाइल को हम ख़ती मसावात का इस्तेमाल करते हुए हल करना है। तो मश्क नंबर 3.2 का जो पहला सवाल है, अगर आप किसी अदद में से 1/2 घटाएं और नतीजे को 1/2 से ज़रब करें तो 1/8 हासिल होता है, वो अदद क्या है। तो अब एक सवाल है, एक मसला यहाँ पर है, तो हम इसको हल करना है। तो अगर आप किसी अदद में से 1/2 घटाएंगे तो वो अदद हमें मालूम नहीं है, उसी को हम क्या करना है, मालूम करना है। तो मान लीजिए कि वो अदद x है। मान लीजिए कि वो अदद x है। अब उस अदद में से हम कितना घटा रहे हैं, 1/2 को घटा रहे हैं। घटाना मतलब तफरीक कर रहे हैं और नतीजे को 1/2 से ज़रब कर रहे हैं, यानी इस पूरे को हम क्या कर रहे हैं, 1/2 से ज़रब करते हैं तो क्या हासिल हो रहा है, 1/8 हासिल होता है। तो इस जो सवाल के लिए ये मसावात बनती है। तो सबसे पहले 1/2 जो ज़रब में है इसको हम क्या करेंगे, RHS मुंतकिल करेंगे। तो ये x नफ़ी 1/2 बराबर 1/8। अब 1/2 यहाँ पर ज़रब में है, जब ये RHS में मुंतकिल में होगा तो ये तकसीम में जाएगा। तकसीम में जाने के बाद इसका मकलूब से हम क्या करेंगे, ज़रब करेंगे। ये क्या होगा, मकलूब से हम इसको ज़रब करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1/8 1/2 यहाँ पर ज़रब में था, यहाँ पर जाने के बाद में तकसीम में होगा। अब ये क्या होगा, 1/8। तो 1/2 का मकलूब क्या होगा, 2/1 से ज़रब करेंगे। तो हम क्या है, रास्त तौर पर डायरेक्टली हम क्या करें, मकलूब लेकर के ज़रब कर रहे हैं। ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है, x नफ़ी 1/2 बराबर, अगर हम इसको मुख्तसर करेंगे 2 1 2 2 4 8, तो इस तरह से 1/4 होगा। 1 ज़रब 1 4 1 4। अब नेक्स्ट यहाँ पर 1/2 जो नफ़ी में है इसको हम RHS मुंतकिल करेंगे। तो x बराबर 1/4, अमले अब्दाल जिसे ट्रांसपोजिंग कहते हैं। इन 1/2 को जब हम अमले अब्दाल के ज़रिए RHS मुंतकिल करेंगे तो ये जमा 1/2 होगा। अब यहाँ पर कसरों की जो जमा है उसको हम करना है। तो 4 और 2 का जुज़ा फ़ेकल 4 होगा। तो ये 4 1 4 और ये 2 2 4, इस तरह से 1 ज़रब 1 1 और ये 2 1 2। अगर हम 2 में 1 मिलाएं तो कितना होगा, 3/4। तो x बराबर 3/4 क्या है, इस मसावात का हल है। तो हम अपने जवाब की जांच भी कर सकते हैं। अगर हम LHS साइड लेंगे तो ये x नफ़ी 1/2 ज़रब 1/2, तो x को अगर हम 3/4 यहाँ पर लेंगे, नफ़ी 1/2 ज़रब 1/2 और यहाँ पर कसरों की तफरीक होगा। तो ये 4 1 4 2 2 4, तो 3 नफ़ी 2 ज़रब 1/4। तो 3 में से अगर हम 2 निकालेंगे तो 1/4 ज़रब 1/2, तो 1 ज़रब 1 1 4 2 8। ये RHS में भी जवाब उतना ही है। ये किसके मसावी है, RHS के
मसावी है। तो इस तरह से हमारी तसल्ली के लिए हम अपने जवाब की जांच भी। तो दूसरा जो सवाल है, एक मुस्ततिल नुमा स्विमिंग पूल का इहाता 154 मीटर है, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 गुने से 2 मीटर ज़्यादा है, पूल की लंबाई मालूम कीजिए। तो यहाँ पर इहाता दिया गया है, तो इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 गुने से 2 मीटर ज़्यादा है। तो हम क्या मान लेंगे यहाँ पर, चौड़ाई। मान लीजिए कि मुस्ततिल की जो चौड़ाई है, मुस्ततिल नुमा स्विमिंग पूल की चौड़ाई x मीटर है। तो ये चौड़ाई यानी ब्रेड्थ क्या है, कितना है, x मीटर है। तो अब इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 गुने से, अब इसकी जो लंबाई है यानी लेंथ चौड़ाई से 2 गुना, यानी चौड़ाई x है तो उसका 2 गुना कितना होगा, 2x। चौड़ाई से 2 गुने से 2 मीटर ज़्यादा है। तो इसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 2 गुने से 2 ज़्यादा है। अब क्या करना है, पूल की लंबाई और चौड़ाई को हमें मालूम करना है। तो अब यहाँ पर मुस्ततिल का इहाते का जो मुस्ततिल नुमा स्विमिंग पूल का इहाता P बराबर जो ज़ाबिता है 2 ज़रब L जमा B। तो P बराबर 2 ज़रब L जमा B क्या है, ये ज़ाबिता है। और ये इहाता कितना दिया गया, इसका 154 मीटर इसका इहाता दिया गया है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी कीमत को डालेंगे। तो 2 ज़रब L कितना है यहाँ पर, 2x जमा 2 और B कितना है, x बराबर 154। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 ज़रब में है, इसको RHS में मुंतकिल करेंगे। तो ये सबसे पहले इसको मुख्तसर कर लेंगे। 2x में अगर 1x मिलाएंगे तो ये 3x जमा 2, 2x और 1x 3x जमा 2 बराबर 154। यहाँ पर ये ज़रब में था, RHS में आने के बाद में क्या होगा, तकसीम होगा। अगर हम इसको मुख्तसर करेंगे 2 1 2, 2 7 14, 1 बचा 2 7 14। तो इस तरह से 3x जमा 2 बराबर 77। अब नेक्स्ट यहाँ पर 3x बराबर 77, ये जमा 2 अमले अब्दाल के बाद में क्या होगा, नफ़ी 2 होगा। तो नेक्स्ट जो है 3x बराबर 77 में से अगर हम 2 निकालेंगे तो ये 75 बचेगा। अब नेक्स्ट x बराबर 75, 3 ज़रब में है, यहाँ पर आने के बाद में क्या होगा, तकसीम में होगा। तो इस तरह से x बराबर, इसको अगर हम कट करेंगे 3 से तो x बराबर कितना होगा, 25। तो x की जो कीमत क्या है, 25 है। ये 25 क्या है, ये चौड़ाई, ये क्या है, x क्या है, मुस्ततिल नुमा स्विमिंग पूल की चौड़ाई कितनी है, 25 मीटर। और उसकी जो लंबाई है, तो लंबाई 25 2 50, यानी 2 ज़रब 25 जमा 2, 2 ज़रब 25 जमा 2, तो 25 2 50, 50 में अगर हम 2 मिलाएंगे तो कितना होगा, ये 52 मीटर। तो ये इसकी लंबाई क्या है, 52 मीटर और उसकी चौड़ाई जो है 25 मीटर। तो इस तरह से ये इस मसावात का हल है। तो अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। तो मश्क नंबर 3.2 का जो तीसरा सवाल है, एक मसावी साक़ैन मुसल्लस का कायदा 3 सम है, मुसल्लस का इहाता 4 सही 2/15 सम है, बाकी 2 मसावी ज़िलों की लंबाई मालूम कीजिए। तो मसावी साक़ैन मुसल्लस यानी ऐसा मुसल्लस जिसके कोई 2 ज़िले क्या हैं, मसावी रहते हैं, यानी ये दो ज़िले आपस में क्या रहते हैं, मसावी रहते हैं। तो इसके कायदा यानी नीचे जो है बेस इसका कितना है, 4/3 सेंटीमीटर है। तो अब हमें ये 2 मसावी ज़िलों की लंबाई को मालूम करना है और इसका इहाता भी यहाँ पर हमें दिया गया है। तो हम यहाँ पर
क्या मान लिए हैं, मसावी ज़िलों की लंबाई x, यानी ये ज़िला x तो ये भी ज़िला क्या होगा, x होगा। यानी मसावी ज़िलों की लंबाई कितनी है, x सेंटीमीटर है। कायदा हमें दिया गया है और एक चीज़ जो दी गई है वो क्या है, इहाता है। कितना है, 4 सही 2/15 सेंटीमीटर, यानी 15 4 60, 60 में अगर हम 2 मिलाएंगे तो कितना है ये 62/15 सेंटीमीटर, ये इहाता दिया गया है। तो अब इसका हम क्या है, ये दोनों ज़िलों की, मसावी ज़िलों की लंबाई को हमें मालूम करना है। तो मुसल्लस मसाविस साक़ैन का इहाता P बराबर, तो मुसल्लस मसाविस साक़ैन का इहाता P बराबर, तो पहला तीनों ज़िलों को जमा करना है, तो x जमा x, ये 2 मसावी ज़िले हो गए, और इसी तरह से ये कायदा, तीसरा ज़िला क्या होगा, कायदा होगा। तो इसको हम हल करते हैं आगे, तो x जमा x, और ये कायदा कितना है 4/3, और कुल इहाता तीनों ज़िलों का जो इहाता हमें दिया गया है, यानी मुसल्लस मसावी साक़ैन का जो इहाता है 62/15 सेंटीमीटर इसका इहाता है। अगर इसको हम मज़ीद हल करेंगे तो x जमा x कितना होगा, 2x जमा 4/3 बराबर 62/15। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 4/3 को अमल अब्दाल के ज़रिए RHS में मुंतकिल करेंगे, तो 2x बराबर 62/15, ये 4/3 जब RHS में जाएगा तो ये नफ़ी 4/3 होगा। अब यहाँ पर जो कसरों की तफरीक है, 3 और 15 का ज़ुज़ाफ़े कल 15 होगा, और ये 15 1 15, इसी तरह से 3 5 15 होगा, तो ये 62 1 62 होगा, और ये 4 5 20 होगा। अगर हम इसको मज़ीद हल करेंगे, 62 में से अगर 20 को निकालेंगे तो ये कितना होगा, 42/15, 2x बराबर 42/15 होगा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर 42/15 2 ज़रब में था, तो यहाँ पर इसको हम RHS जब मुंतकिल करेंगे तो ये क्या होगा, तकसीम में होगा। हम उसका मकलूब लेकर के यहाँ पर ज़रब कर रहे हैं, 2 ज़रब था, RHS में जाने के बाद में तकसीम होगा, उसका तकसीम यानी उसका मकलूब लेकर के हम क्या कर रहे हैं, ज़रब कर रहे हैं। अगर इसको हम यहीं पर मुख्तसर करेंगे तो 2 1 2 2 2 4 और 2 1 2, इस तरह से x बराबर 21/15, x बराबर 21/15 है। अगर इसको हम मज़ीद मुख्तसर करेंगे तो 3 7 21 और 3 5 15, तो x बराबर 7/5 सेंटीमीटर। तो 7/5 सेंटीमीटर को अगर हम मखलूत कसर में तब्दील करेंगे, तो इसको अगर हम 5 से तकसीम करें तो 5 1 5, 7 में से 5 तफरीक करने पर कितना बचता है, 2 बचता है, तो 1 सही 2/5। तो इस तरह से x बराबर 1 सही 2/5 सेंटीमीटर का है, इस मसावात का हल है। चौथा सवाल यहाँ पर जो दिया गया है, 2 अदाद का हासिल जमा 95 है, अगर एक अदद दूसरे से 15 ज़्यादा है तो वो अदाद मालूम कीजिए। तो यहाँ पर 2 अदाद का हासिल जमा दिया गया है, और जो चीज़ यहाँ पर दी गई है, एक अदद दूसरे से 15 ज़्यादा है, वो अदाद हमें पता नहीं है कि वो कौन से हैं, हम उनको मालूम करना है। तो मान लीजिए कि एक अदद, मान लीजिए कि वो एक अदद क्या है, x है, तो दूसरा अदद क्या होगा, दूसरा अदद क्या है, एक अदद दूसरे से कितना है, 15 ज़्यादा है। एक अदद x है तो दूसरा उससे कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, तो एक अदद x हो गया, तो दूसरा अदद क्या होगा यहाँ पर, x जमा 15। अब इन दोनों अदाद का हासिल जमा, यानी इन दोनों को हम क्या करेंगे, जमा करेंगे, x और x जमा 15, इनका हासिल जमा कितना है, 95 है। अब इसको हम मुख्तसर करेंगे, एक मसावत, इस मसले के लिए यहाँ पर एक मसावत ये बनती है, इसको हम मुख्तसर करेंगे तो x जमा x कितना होगा, ये 2x जमा 15 बराबर 95 है। तो x 2x बराबर
95, यहाँ पर जमा 15, अमले अब्दाल के बाद में क्या होगा ये नफ़ी 15, तो 2x बराबर 95 में से अगर हम 15 निकालेंगे तो ये कितना होगा 80 होगा। तो इस तरह से x बराबर 80 बटा 2 ज़रब में था, RHS में मुंतकिल होने के बाद में तकसीम में होगा। तो इस तरह से x बराबर 40, तो x बराबर 40 क्या है, इस मसावात का हल है। तो पहला अदद कितना है 40 है, और दूसरा जो अदद है 40 में अगर हम 15 मिलाएं तो कितना होगा ये 55, और दोनों को जमा करेंगे तो कितना हुआ ये 95। तो इस तरह से हम हमारे जवाब की जांच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले सवाल की जानिब। सवाल यहाँ पर दो अदाद में 5 निस्बत 3 की निस्बत है, अगर इनमें 18 का फ़र्क है तो अदाद मालूम कीजिए। तो दो अदाद की जो निस्बत दी गई है कितना है 5 निस्बत 3। तो दो अदाद की जो निस्बत है 5 निस्बत 3 में वो अदाद हैं, तो इसलिए वो अदाद क्या होंगे 5x और 3x। तो अदाद क्या होंगे 5x और 3x होंगे। अगर इनमें 18 का फ़र्क है, यानी दोनों अदाद का फ़र्क 5x नफ़ी 3x, यानी दोनों को फ़र्क तफरीक करने पर कितना हासिल होता है 18 हासिल होता है। तो हमें यह अदाद मालूम करना है। तो 5x में से अगर हम 3x निकालेंगे तो कितना होगा ये 2x बराबर 18। तो x बराबर 18 बटे 2 ज़रब में है, RHS में मुंतकिल होने के बाद में तकसीम में होगा। तो x बराबर 9। तो x बराबर 9 क्या है, इस मसावात का हल है। यानी वो अदाद जो है अगर 5x, तो 5 ज़रब 9 कितना होगा 45, और इसी तरह से जो दूसरा अदद है वो 3x, यानी 3 ज़रब 9 कितना होगा 9 3 27। अगर हम दोनों को तफरीक करेंगे 15 में से अगर 7 गए तो यहाँ पर 8 बचता है, 4 में से अगर 3 गए तो 1, तो इसका जो फ़र्क है वो 18 है। तो वो अदाद कौन से हैं 45 और 27 वो अदाद। अब नेक्स्ट जो छठा सवाल यहाँ पर है, 3 लगातार सही अदाद को जमा करने पर 51 हासिल होता है, तो सही अदाद मालूम कीजिए। तो 3 लगातार सही अदाद यानी x प्लस 1 और इसी तरह से x प्लस 2, यानी x जमा 1 x जमा 2, ये 3 लगातार सही अदाद हो सकते हैं। अब इनको हम जमा करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर वो सही अदाद हमें पता नहीं है, इसीलिए हम वो अदद को पहला क्या मान ले x। तो ये लगातार होते हैं कंटिन्यूसली, तो ये x जमा 1 x जमा 2, ये 3 लगातार सही अदाद हैं। अब हम इनको जमा करने पर कितना हासिल हो रहा है 51, यानी अब तीनों सही अदाद को हम जमा करेंगे x जमा 1 और x जमा 2, तो इनका हासिल जमा कितना है 51। तो ये कितना हो गया x 2x और ये 3x जमा 2 और 1, ये कितना है 3 बराबर 51। तो 3x बराबर 51, 3 अमले अब्दाल के बाद में क्या होगा ये नफ़ी 3 होगा। तो 3x बराबर 51 में से अगर हम 3 निकालेंगे तो ये कितना होगा 48 होगा। तो x बराबर 48 बटा 3, अगर हम इसको 3 से तकसीम करते हैं तो 3 1 3 3 6 18, यानी x बराबर 16 क्या है, इस मसावात का हल है। यानी जो पहला अदद है वो कितना है 16, और दूसरा अदद 16 में अगर हम 1 मिलाएंगे तो कितना होगा 17, और तीसरा जो अदद है 16 में अगर 2 मिलाएंगे तो 18। अगर हम इन तीनों को जमा करते हैं तो 15 8 एक साथ 15 और 6 21 2 3 4 5 51, तो 3 सही अदाद का हासिल जमा क्या है 51 है। तो इस तरह से हम हमारे जवाब की जांच भी कर सकते हैं। तो वो 3 सही अदाद कौन से हैं 16 17 और 18। ठीक है, तो अगले सवाल की जांच नंबर 3.2 का जो 7वां सवाल है, 8 के 3 लगातार अज़ाफ़ का हासिल जमा 888 है, अज़ाफ़ मालूम कीजिए। तो 8 के 3 लगातार अज़ाफ़ वो कौन से हैं पता नहीं है, उन्हीं को हम मालूम करना है। मान लीजिए कि 8 8 2 16 8 3 24,
ये 8 के अज़ाफ हैं, 8 का पहाड़ा। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो ये 8 जमा 8 और इसी तरह से ये 8 जमा क्या है 16। अगर इस पहले 8 को अगर हम x लेते हैं तो वो अज़ाफ क्या होंगे, x जमा 8 और x जमा 16। तो ये 3 अज़ाफ है, 8 के 3 अज़ाफ। अभी इनका हासिल जमा, यानी तीनों को जमा करना है। हासिल जमा दिया गया है, तो x जमा 8 और इसी तरह से x जमा 16। ये 8 के 3 अज़ाफ का हासिल जमा कितना है, 888 है। तो एक मसावात हमें यहाँ पर बनती है इस सवाल के लिए। तो x 2x और ये 3x जमा 16 में अगर हम 8 मिलाएंगे तो ये 24 होगा, बराबर 888। अब नेक्स्ट जो है 3x बराबर 888, ये 24 अमले अब्दाल के बाद में क्या होगा, नफ़ी 24 होगा ट्रांसपोजिंग के बाद। तो 3x बराबर 888 में से अगर हम 24 को निकालेंगे तो 8 में से 4 अगर चले जाते हैं तो 4 बचता है, 8 में से 2 गए तो 6, तो ये कितना होगा 864 होगा। अब नेक्स्ट x बराबर 864 बटा 3 ज़रब में है, RHS मुंतकिल होने के बाद में क्या होगा, तकसीम होगा। अगर इसको मुख्तसर करते हैं तो 3 1 3 3 2 6, 2 बचता है तो 26 हो गया। तो 3 8 24, फिर 2 बचते हैं, 3 8 24। तो इस तरह से x बराबर 288, x बराबर 288 का है, इस मसावात का हल है। यानी जो पहला अदद 8 के अज़ाफ का जो पहला अदद है वो कितना है, 288 है। 288 में अगर हम 8 मिलाएंगे तो कितना होगा, ये 296 होगा। 288 में अगर हम 16 मिलाएंगे तो ये कितना होगा, 304 होगा। यानी x कितना है 288, 288 में अगर हम 16 मिलाएंगे तो ये 304 होगा। अगर हम तीनों को जमा करते हैं तो 6 में 4 अगर हम मिलाए 10, 10 और 8 ये 18, हासिला 1, 10 और 8 18, 4 6 1 2 8, 888। तो वो 3 अज़ाफ जो 8 के हैं कौन से हैं, 288, 296 और 304। अब नेक्स्ट जो यहाँ पर 8वां सवाल दिया गया है, 3 लगातार सही एदाद इस तरह लिए गए हैं कि इनको बढ़ती तरतीब में बितरतीब 2, 3 और 4 से ज़रब करके जमा करें तो हासिल जमा 74 होता है। इन एदाद को मालूम कीजिए। तो 3 लगातार सही एदाद, तो मान लीजिए कि और सही एदाद x जमा 1 और x जमा 2। अब ये अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो ये बढ़ती हुई तरतीब ही है। अब इनको क्या करना है, बितरतीब 2 से 3 से और 4 से ज़रब करना है। तो पहले को 2 से, दूसरे को 3 से और तीसरे को कैसे ज़रब करना है, 4 से। 2 3 और 4 से अगर हम ज़रब करते हैं, ज़रब करेंगे तो 2 ज़रब x कितना होगा, 2x होगा। और इसी तरह से 3 ज़रब x 3x जमा 3 1 3 होगा। इसी तरह से 4 ज़रब x 4x जमा 4 2 8। तो 3 सही एदाद को अगर उनको बढ़ती हुई तरतीब में रख करके उनको 2 3 और 4 से ज़रब करने पर ये सही एदाद हमें हासिल हो रहे हैं। अब इनका हासिल जमा, इनको जमा करना है। तो 2x जमा 3x जमा 3 और इसी तरह से ये 4x जमा 8। तो इनका मजमुआ कितना दिया गया है, 74 दिया गया है। ठीक है, तो इस सवाल के लिए ये मसावत बनती है। इसको हम मज़ीद मुख्तसर करते हैं। 2x और ये 3x कितना है, 5x जमा 4x कितना है हुआ, 9x जमा 3 और 8 8 1 3 11 बराबर 74। तो 9x बराबर 74 जमा
11 जो है अब अमल अब्दल के बाद में क्या होगा, ये नफ़ी 11 होगा। तो इस तरह से 9x बराबर 74 में से अगर हम 11 निकालेंगे तो कितना होगा, ये 63 होगा। तो x बराबर 63/9, तो x बराबर 7। तो x बराबर 7 क्या है, इस मसावात का हल है। तो अब यहाँ पर वो कीमत अगर हम डाल करके देखेंगे तो सबसे पहले कितना होगा, 2x की कीमत 7 मालूम हो गई हमें, तो 2 ज़रब 7 यानी 14। इसी तरह से 3 ज़रब 7 जमा 3 यानी 3 7 21, 21 में अगर हम 3 मिलाए तो कितना होगा, ये 24 होगा। इसी तरह से 4 ज़रब 7 जमा 8, 7 4 28, 28 में अगर 8 हम मिलाएंगे तो ये कितना होगा, 36 होगा। अगर हम तीनों को जमा करते हैं तो 6 1 4 10, 10 में अगर हम 4 मिलाए तो कितना है, 14, 4 5 6 7 74, यानी वो 3 सही अदाद का हासिल जमा 74 है, जैसा कि हमें दिया गया है। तो वो अदाद कौन से हैं, 14, 24 और 36 हैं। ठीक है, तो अगले सवाल की जानिब हम बढ़ते हैं।